प्यारे बच्चों, राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें से कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसमें जो वज्र गुणनखंड विधि है वो सर अभी हमको कम समझ में आई है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके लिए एक अलग से ही वीडियो डाल दिया जाए जिसमें हम केवल वज्र गुणनखंड मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही हम समीकरण को हल करके बताएं, क्योंकि ये जो विधि है ये और जो विधियां हैं उनसे थोड़ी अलग है। इसलिए ये वीडियो केवल वज्र गुणनखंड मेथड से किस प्रकार से समीकरण को हल करेंगे इसके लिए बनाया गया है। तो चलिए एक उदाहरण लेकर हम इसे समझते हैं। हाँ तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वज्र गुणनखंड विधि से हम एक उदाहरण को हल करने जा रहे हैं। ये उदाहरण जैसा कि लिखा हुआ है 2x + 3y = 8 एंड 7x + 5y = 17। इस उदाहरण को अब हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इस विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये इधर अचर पद लिखा हुआ है 8 और ये 17, इसको हम बराबर के पहले इधर कर लेते हैं। तो 2x + 3y, ये जो 8 है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -8। और इसके साथ थोड़ा सा एक काम ये कर लेते हैं कि 1 का गुणा कर लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। इससे कोई अंतर नहीं आएगा, 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 8 ही होगा। और इसी तरीके से दूसरे समीकरण को भी जो ये लिखा हुआ है 7x + 5y और 17 को इधर कर लेंगे तो -17, और इसमें भी ऊपर की तरह 1 का गुणा कर लेते हैं। ऐसे इस तरह से पहले जो भी समीकरण होगा, पहले जो अचर पद हैं उनको हम बराबर के चिन्ह के इधर लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए इन दोनों समीकरणों में जैसे x वाला पद है तो पहले हम x ऊपर लेंगे और एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और इसके नीचे हमें क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा कि जब x हम लेंगे तो x वाला पद थोड़ी देर के लिए ये नहीं रहेगा इसमें, और उसके बाद जब ये x वाला पद नहीं रहेगा तो इसका हम दाहिने हाथ तरफ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अर्थात -17 का 3 में करेंगे और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 5 का गुणा -8 में करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई ना कि हम जैसे x ले रहे हैं तो x वाला पद इसका गुणा नहीं कराएंगे, जो इसके अलावा दो पद हैं उनका और तिरछा गुणा कराएंगे क्रॉस। और ध्यान ही रखना है कि ये पहला गुणा दाहिने हाथ तरफ से पहले होना चाहिए, मतलब पहले -17 का 3 में होना चाहिए और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 5 का गुणा -8 में होना चाहिए। तो ये क्या बन गया, ये 3 और गुणे -17 और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 5 का गुणा -8 में करेंगे, 5 × -8। ये जो हमने x लिया है उसके लिए है। अब हम इसी तरीके से y को लेंगे, दूसरा वाला पद ये y। अब जब y लेंगे तो y वाला पद जो है अब इसका गुणा नहीं कराना, ये थोड़ी देर के लिए इसे हम विलुप्त कर देंगे, हटा देंगे। इस तरह से पेन से दबा करके ये हमने इसको हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये x वाले पद बचे और ये अचर वाले पद बचे। जो पहले हमने x लिया था तो उसमें हमने पहला गुणा दाहिनी ओर से कराया था, राइट हैंड से। अब जो हम y लेंगे तो पहला गुणा हम लेफ्ट हैंड से कराएंगे, मतलब पहले 7 का -8 में गुणा कराएंगे और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का गुणा -17 में कराएंगे। मतलब पहला वाला x वाला ये दाहिने हाथ वाला पहले पद लेंगे और जब y लेंगे तो फिर बाएं हाथ तरफ से गुणा कराएंगे। तो ये 7 का गुणा कराएंगे -8 में और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 2 का गुणा कराएंगे -17 में। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो समस्या आती है वो इसी पद में आती है बच्चों को।
अब उसके बाद फिर तीसरा क्या लेंगे, ये जो 1 है इसको लेंगे और 1 लेंगे और फिर ये 1 वाला पद थोड़ी देर के लिए विलुप्त हो जाएगा और x और y के जो गुणांक हैं इनका गुणा कराना है। तो इसका गुणा फिर हम दाहिने हाथ तरफ से कराएंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा कि पहला गुणा दाहिने हाथ तरफ से, दूसरा बाएं हाथ तरफ से और फिर तीसरा फिर दाहिने हाथ तरफ से। तो दाहिने तरफ से कराएंगे तो ये 1 वाला पद तो विलुप्त हो गया। किसका गुणा कराएंगे, 5 का गुणा 2 में कराएंगे और ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 7 का गुणा 3 में कराएंगे। मतलब 5 का गुणा 2 में और माइनस 7 का गुणा 3 में। इतना पहले हमें करना है। अगर इतना हमने कर लिया तो समझ लीजिए कि वज्र गुणनखंड विधि से हमने समीकरणों को हल कर लिया। अब इसको आगे और सरल कर लेंगे। x अपान ये -17 का गुणा इसमें करेंगे 3 में, तो 17 × 51 अर्थात -51 हुआ। और इस माइनस गुणा जब यहाँ माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 40। फिर y के नीचे करेंगे, -8 गुणा 7 में करेंगे तो माइनस का हो गया 56 और इस माइनस गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा और 17 गुणा 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 34। इसके बाद तीसरे वाले पद में 5 गुणा 2 में कराएंगे 10 और 7 गुणा 3 में कराएंगे माइनस का 21। इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसको और हल करते हैं तो x 40 से 51 माइनस करेंगे तो 40 से 51 माइनस करने पर कितना आएगा, माइनस का 11। और फिर ये y वाले में ये 34 से 56 माइनस होगा तो कितना आएगा, 6 से 4 माइनस में आएगा, 6 से 4 घटाएंगे 2 और 5 से 3 घटाएंगे 2। और उसके बाद ये 1/10 ऋण 21 है तो यह आ जाएगा माइनस का 11। अब इसके बाद हम पहले पद और तीसरे पद को लेंगे। मतलब x अपान -11 फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1 अपान माइनस का 11। -11 को ऊपर भेज देंगे इधर तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 11 अपान माइनस का 11। तो इसका मतलब क्या आ गया, -11 ऊपर नीचे कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। और फिर दूसरे वाले पद को बराबर करेंगे, y अपान -22 इज इक्वल टू 1 अपान -11। इसे -22 को ऊपर भेजेंगे तो ये जाएगा माइनस का 22 अपान माइनस का 11। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही सरल तरीका है किसी रैखिक समीकरण, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। अभी इसकी हम जांच भी करते हैं कि ये जो हमारा हल आया है ये सही है कि नहीं सही है। तो x और y के मान जो ये ऊपर हमें समीकरण दिए हुए थे इनमें हम रखते हैं जांच के लिए। तो हम जांच करते हैं इसकी। तो पहला समीकरण क्या दिया था, 2x + 3y इज इक्वल टू 8। तो 2x + 3y की वैल्यू, इसमें x और y की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 2 आई है। तो 2, तो इसमें 2x + 3y में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 1 + 3 × 2। तो ये 2 × 1 का मतलब 2 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसमें हमें जो समीकरण दिया गया था इसमें देखिए इसकी वैल्यू 2x + 3y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 8। तो ये पहला समीकरण जो कि जांच किया गया और सही पाया गया। अब इसी तरीके से जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x + 5y इज इक्वल टू 17। तो 7x और प्लस 5y, इसमें हम x और y की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2।
तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 का मतलब 7 और 5 इंटू 2 का मतलब 10। तो ये क्या आ जाएगा, 10 और 7 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। और ये इसमें 17 ही दिया हुआ था। तो दोनों समीकरण की हमने जांच भी कर लिया कि जो हमारा हल था x और y की जो वैल्यू थी वो हमारे समीकरणों को संतुष्ट कर रही कि नहीं कर रही है। तो आशा करते हैं कि ये मेथड आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण अपने से आप ले करके और इस विधि से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।